हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पर। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा कि दूसरे पार्ट को अपलोड करने में मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। बच्चों, जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए थैंक्स। तो बच्चों, हम लोग सॉलिड स्टेट का पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चों, जब भी हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं किसी भी दो पर्टिकुलर चीज़ पे, तो कोई ना कोई हम लोग बेसिस लेते हैं। सपोज दो क्रिकेटर हैं और आप उनका कंपेयर करना चाहते हो, तो आप किस तरह से करोगे? तो आप इस तरह से करोगे कि बॉलिंग रिकॉर्ड देखोगे या बैटिंग रिकॉर्ड देखोगे, इस बेसिस पे। तो सेम टू सेम हम ये देखेंगे कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड का जब हम डिफरेंस करते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिस चाहिए होते हैं, जो आपके सामने नोट डाउन है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दूसरा आपका मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा आपका डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। और फोर्थ वन इज क्लीवेज प्रॉपर्टीज। तो इन चार बेसिस पे हम देखेंगे डिफरेंस। तो चलिए पहले पॉइंट को समझते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दियर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है कि वो छोटी सी छोटी यूनिट जिससे कोई पर्टिकुलर आप कह सकते हो बॉडी फॉर्मेशन होती है। और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो कौन सकते हैं, खासकर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग? तो ये आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो आपका होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आपका होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब आप कहेंगे सर ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है? तो बच्चों, ये आपके सामने मैं पिक लाता हूँ जिससे हम समझते हैं। तो बच्चों, ये आपके सामने स्क्रीन पे जो एक फिगर दिख रहा है, एक्चुअल में ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर है। तो बच्चों, अगर ध्यान से देखो आप, तो इसमें आपको दो कलर के डॉट दिख रहे होंगे, एक रेड कलर का और एक आप कह सकते हो ब्लू कलर का। तो एक्चुअल में बच्चों, ये जो रेड कलर और ब्लू कलर का जो डॉट है, ये एक्चुअल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को शो कर रहा है। सेकेंड थिंग, आप ये देखोगे कि ये पार्टिकल जो है एक तरीके से आपका ऑर्डर है, आप कह सकते हो एक वेल अरेंज फॉर्म में है। ठीक है। अगर बच्चों आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो इसमें एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। पैटर्न मीन्स, तो देखिए आपको सबसे पहले 3 रिंग, फिर 2 रिंग, फिर 3 रिंग, मीन्स अगला फिर से दूसरा 2 रिंग, फिर अगला 3 रिंग, फिर अगला 2 रिंग। तो कहने का मतलब बच्चों है कि ये जो पैटर्न है एक लंबे डिस्टेंस तक जाएगा। लंबे डिस्टेंस का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस। दैट्स वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ऑर्डर्ड मैनर एंड अरेंजमेंट रिपीटेड इन रेगुलर इंटरवल्स। दिस कंटिन्यूज टू लॉन्ग डिस्टेंस। दैट्स वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड आर नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। अब बच्चों, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि एमॉर्फस को शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्यों कहते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है, एक्चुअल में ये एक एमॉर्फस सॉलिड का स्ट्रक्चर है। और वही सेम कि जो रेड डॉट और ब्लैक डॉट हैं वो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये पार्टिकल इस तरह से अरेंज है कि आप कोई पैटर्न नहीं बता सकते, और आप थोड़ा बहुत बता भी सकते हो तो एक सिंपल सा छोटे डिस्टेंस के लिए। तो आप सिंपली कह सकते हो ये एक तरह का शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड होता है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट बच्चों होता क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट एक सिंपली स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस मेल्ट कर जाता है। एग्जांपल के लिए बात करें बच्चों, तो जो आयरन होता है उसका आप बात करें तो उसका होता है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं कॉपर का 1083 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अगर बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इसका होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है बच्चों कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू पे आके ये आपका क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कोई नंबर 3, 4, 5, 100, 200 ऐसे करके। जबकि एमॉर्फस सॉलिड होता है बच्चों, वो एक टेम्परेचर के रेंज में मेल्ट करता है। कहने का मतलब ऐसे कहीं नहीं दिया होगा कि एमॉर्फस सॉलिड का जो आप कह सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड है या 905 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, वो हमेशा ऐसे कहेगा कि 900 टू 950, 930 टू 1000,
ऐसा। अब ये बच्चों होता क्यों है, हम वन बाय वन समझते हैं कि क्रिस्टलीन में शार्प मेल्टिंग पॉइंट और एमॉर्फस में जो एक टेम्परेचर का रेंज होता है। जैसा कि देख सकते हो बच्चों, आपके सामने दोनों सॉलिड का स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है। तो क्रिस्टलीन सॉलिड आपका बच्चों सिमेट्रिकल होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड आपका अनसिमेट्रिकल। अब बोलेंगे ये होता क्या है, तो बच्चों हम ये देखिए सामने फिगर में समझ सकते हैं देख के। तो क्रिस्टलीन सॉलिड में देखिए मैंने रेड स्क्वायर बनाया है। तो रेड स्क्वायर में आप देख रहे होंगे कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि किसी भी स्ट्रक्चर को आप छोटे छोटे इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकें, जबकि एमॉर्फस सॉलिड बच्चों आपको ऐसे देखने को नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने वायलेट कलर का बॉक्स बनाया है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, दैट इज आपका ये स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है। तो बच्चों जो क्रिस्टलीन सॉलिड है, अब आप देख रहे हो सिमेट्रिकल है, तो जब हम टेम्परेचर देते हैं तो इसका हर पार्ट इक्वल टेम्परेचर से इंक्रीज करता है, और एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि जिस पर एक साथ सब मेल्ट कर जाते हैं। तो इसी वजह से क्रिस्टलीन सॉलिड आपका होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में आपका हर एक पार्ट अलग अलग टेम्परेचर पर मेल्ट करता है, इसीलिए इसका एक होता है रेंज। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि क्रिस्टलीन सॉलिड्स है शार्प मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज सिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स आर प्रेजेंट इन इट। और यही बच्चों अगर एमॉर्फस रहेगा तो आप रीज़न लिख सकते हो कि किसका जो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ड्यू टू अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो बच्चों होपफुल आपको ये भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। चलिए बच्चों बात करते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ की। तो बच्चों आप लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ सुनी होंगी, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन। ये किसी ना किसी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो बच्चों जो क्रिस्टलीन सॉलिड होता है ये आपका होता है एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, और जो एमॉर्फस होता है ये होता है आपका आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि ये होता क्या है एनआइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। तो बच्चों जो आप ये स्क्रीन पे स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्रिस्टलीन सॉलिड का स्ट्रक्चर है। इसमें दो पार्टिकल्स जो आपका ब्लू कलर और रेड कलर का सर्कल जो है वो पार्टिकल्स अरेंज है। अब सपोज बच्चों हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस सॉलिड का मेज़र करना है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्शन वाइज मेज़र करते हैं। सपोज हम दो डायरेक्शन लेते हैं, जैसा आप देख सकते हो फिगर में ए बी डायरेक्शन और सी डी डायरेक्शन। तो बच्चों ये देखने को मिलता है जब हम ए बी डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र करते हैं और जब हम सी डी डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो दोनों की वैल्यू आती है डिफरेंट डिफरेंट। तो इसी वजह से बच्चों जो डायरेक्शन पे जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है इसी को बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। कहने का मतलब क्रिस्टलीन सॉलिड आपका एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ होता है। अब बच्चों इसका रीज़न, तो रीज़न ये होता है बच्चों, आप ध्यान से देखो, अगर आप ए बी डायरेक्शन देखोगे तो उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग है, और सी डी में देखोगे तो पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग है। ए बी डायरेक्शन में आपको केवल ब्लू कलर की पार्टिकल्स दिखाई देंगे, जबकि आपको सी डी डायरेक्शन में आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट दिखाई देंगे। तो इसी वजह से आपका क्रिस्टलीन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। और यही बात जब एमॉर्फस सॉलिड की होती है बच्चों, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू होती है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब वो हर डायरेक्शन में सेम होता है। तो इस वजह से कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड का नेचर कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक। तो हम कह सकते हैं बच्चों व्हेन प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेजर्ड ऑफ अ सॉलिड इन डिफरेंट डायरेक्शन, इफ वैल्यूज आर सेम, ध्यान रखिएगा बच्चों, इफ वैल्यूज आर सेम इन ईच डायरेक्शन वी विल से सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इफ वैल्यूज आर डिफरेंट, इस पे ध्यान रखिएगा, वैल्यूज आर डिफरेंट इन ईच डायरेक्शन, देन वी विल से सॉलिड इज एन आइसोट्रॉपिक नेचर। तो बच्चों होप आपको ये भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्लीवेज प्रॉपर्टीज। तो बच्चों बहुत आसान है। होता क्या है बच्चों कि जब हम क्रिस्टलीन सॉलिड को किसी शार्प टूल से कट करते हैं तो उसके जो दो पार्ट होते हैं उसका जो सरफेस होता है बच्चों बहुत ही स्मूथ और प्लेन होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में अगर हम उसी सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता। इसको बच्चों हम सिंपली एक फिगर से अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो बच्चों आपके सामने एक फिगर है, दो फिगर है, फिगर ए फिगर बी। तो फिगर ए क्रिस्टलीन सॉलिड के बारे में, फिगर बी एमॉर्फस।
तो आप देख सकते हो बच्चों, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को नाइफ से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो दोनों सरफेस स्मूथ और प्लेन होते हैं, लेकिन जब इसी को हम एमॉर्फस को दो पार्ट में करते हैं तो देखिए आपका स्मूथ और प्लेन नहीं होता। यही आपका क्या है बच्चों, क्लीवेज प्रॉपर्टी। दो इम्पॉर्टेंट बातें और है बच्चों, उसको देखेंगे फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो बच्चों पहला पॉइंट ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड, और दूसरा जो आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है बच्चों, इसको सुपर कूल्ड सॉलिड कहते हैं या फिर कहते हैं सूडो सॉलिड। तो बच्चों हमें ये समझना है आखिर एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड सॉलिड क्यों कहते हैं। चलिए बच्चों एक एग्जांपल से हम इसे देखते हैं। जैसा कि बच्चों आप पिक्चर में देख रहे हो, एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में विंडोज़ तो होंगे ऑफ कोर्स। तो आप जानते हो बच्चों जो विंडोज़ होती हैं ग्लासेस की बनी होती है। अगर आप उन ग्लास को साइड से देखें तो बच्चों उसके जस्ट ये बिल्डिंग के जस्ट बगल में मैंने दिखाया है कि अगर हम उस विंडो को साइड से देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद कि जो अपर साइड होती है वो होती है आपकी थिन, और जो लोअर साइड होती है बच्चों वो हो जाती है थिक। तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जो इसके पार्टिकल्स थे वो अप टू डाउन मूव किए हैं, मीन्स फ्लो किए हैं। तो इसी वजह से बच्चों जो एमॉर्फस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड, क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, लेकिन ये जो फ्लो का टाइम होता है बहुत लंबा होता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों ये सुपर कूल्ड सॉलिड क्यों कहलाते हैं, क्योंकि बिकॉज दीज सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। दूसरी चीज बच्चों सूडो सॉलिड, एक्चुअली बच्चों ये एक्चुअल में परफेक्ट सॉलिड नहीं होते, दिखते भले ही ये सॉलिड की तरह, लेकिन आप देख रहे हो इनके अंदर क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड। हो बच्चों आपको डिफरेंस के चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट बच्चों मैं जल्दी अपलोड करूंगा। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।